आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर विनीत ने हम तक पहुंचाया है। ये कहानी है गुड़गांव के एक कॉल सेंटर की, जहां रातें कभी अकेली नहीं होती थीं। तो आगे आप जो भी सुनने वाले हैं वो उन लोगों का सच है जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, इसे महसूस किया है। एक ऐसा सच जो एक ऑफिस की चारदीवारी के पीछे कहीं दफन था। तो कहानी की शुरुआत होती है गुड़गांव के एक बीपीओ से। नाम था सैफरन। माहौल आप जानते ही हैं कैसा होता है। रात की शिफ्ट, चारों तरफ कंप्यूटर की टिप टिप और हेडसेट्स पर आती अनजानी आवाजें। और इन सब के बीच थी रोज, ऑफिस की सबसे बेहतरीन लेकिन उतनी ही रहस्यमयी एम्प्लॉय। रोज मतलब एकदम घड़ी की सुई की तरह, ठीक टाइम पर आती, चुपचाप अपना काम करती और चली जाती। हर कोई उसके काम का दीवाना था, पर सच पूछो तो उसे कोई जानता नहीं था। उसके उस शांत से चेहरे के पीछे आखिर चल क्या रहा है, ये जानने की किसी ने कभी कोशिश भी नहीं की। तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा हर रोज होता है। लेकिन फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। और इस बदलाव की वजह थी एक फोन कॉल, एक बहुत ही लंबी और अजीब सी फोन कॉल। अब ये बहुत अजीब बात थी। देखिए, कॉल सेंटर में तो हर एक सेकंड कीमती होता है। कॉल ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट चलती हैं। पर उस रात रोज़ घंटों से एक ही कॉल पर थी, अपने हेडसेट में बस फुसफुसाई जा रही थी। फ्लोर पर सब लोग एक दूसरे को इशारे करने लगे थे कि ये हो क्या रहा है। आखिरकार टीम लीडर ने हिम्मत करके कॉल को सुनने की कोशिश की, और यकीन मानिए, उनके होश उड़ गए। लाइन पर कोई था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा। जैसे ही रोज को ये पता चला कि उसे सुना जा रहा है, उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा भर गया। उसने सबको घूर कर देखा, अपना बैग उठाया और बिना एक लफ्ज कहे हमेशा के लिए वहां से चली गई। अब रोज के ऐसे अचानक गायब हो जाने के बाद ऑफिस ने एचआर पॉलिसी के तहत एक जांच शुरू की। लेकिन उस जांच में जो सच सामने आने वाला था, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो एचआर ने उसके दिए हुए पते पर कांटेक्ट किया। फोन उसके माता-पिता ने उठाया, और फोन की दूसरी तरफ से जो जवाब मिला, उसने पूरे ऑफिस में सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा, रोज की मौत तो 8 साल पहले हो चुकी है। बस अब एक ही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था कि अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी, तो फिर वो कौन थी? कौन थी वो जो हर रात उनके साथ उनकी बगल वाली सीट पर बैठ के काम कर रही थी? इस एक सवाल ने उस ऑफिस का माहौल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस सच के सामने आते ही कॉल सेंटर में वो सब होना शुरू हो गया जिसका डर सबको था। अजीब, डरावनी घटनाएं। ऐसा लगने लगा था जैसे ऑफिस की दीवारें भी अब किसी और के कब्जे में हैं। शुरुआत हुई खाली गलियारों से आती किसी के चलने की आवाज़ों से। फिर एक एजेंट ने दावा किया कि उसके वॉशरूम के शीशे में लाल आंखों वाली एक परछाई देखी है। पेंट्री की लाइटें तो मानो अपने आप जलती बुझती रहती थी। और फिर एक दिन हद हो गई। रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया और लॉगिन भी हुआ, उसी की आईडी से। लेकिन ऑफिस में एक बंदा था जो इन सब बातों को वहम मानता था। उसका नाम था समर। वो इन सब किस्सों पर हंसता था। पर एक रात जब उसे अकेले शिफ्ट करनी पड़ी, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके वहम को हकीकत में बदल दिया। आधी रात का सन्नाटा और सिर्फ कीबोर्ड की आवाज। तभी एक कॉल आई। समर ने हेडसेट लगाया और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? और जैसे ही उसने ये सुना, पूरे फ्लोर की बिजली चली गई। घना अंधेरा। खिड़की से हल्की सी चांदनी आ रही थी। उस रोशनी में समर की नजर रोजी की डेस्क पर गई, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। रोजी की खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूम रही थी। अब उसका डर वहम नहीं रहा। समर बुरी तरह घबराकर लिफ्ट की तरफ भागा। उसने जल्दी से बटन दबाया, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खोले तो सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं था। सामने था एक कब्रिस्तान। चारों तरफ लाशें ही लाशें जो सिर्फ और सिर्फ उसे घूर रही थीं। और उन्हीं लाशों के बीच रोज खड़ी थी। वो सीधे समर की आंखों में देख रही थी। और फिर वो बोली, अब तुम मुझे हाय नहीं कहते समर? अगली शिफ्ट जब ऑफिस पहुंची तो समर उन्हें लिफ्ट के कोने में मिला, बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ, बस एक टक सामने देखता हुआ, जैसे उसकी रूह किसी ने खींच ली हो।
उस रात के बाद समर ने वहां दोबारा कदम तक नहीं रखा। बाद में ये भी पता चला कि वो बीपीओ एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। सबको लगा शायद अब ये डरावनी कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली खौफ ने तो अभी दस्तक देनी थी। कई महीने बीत गए, समर ने नई नौकरी भी शुरू कर ली थी। वो उस खौफनाक रात को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद अब सब ठीक है, वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर एक रात ठीक 2:45 बजे समर का फोन बजा, एक अननोन नंबर से। उसने सोचा कोई रॉन्ग नंबर होगा, लेकिन फिर उसकी नज़र फोन की स्क्रीन पर गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कॉल सैफरन बीपीओ के उसी लैंडलाइन नंबर से आ रही थी जो महीनों पहले बंद हो चुका था। कांपते हुए हाथों से उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी खौफनाक आवाज आई। हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये इस बात का सबूत था कि रोज आज भी उसी बंद पड़े कॉल सेंटर से कॉल कर रही है और ये सिलसिला शायद कभी खत्म नहीं होगा।